जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो आखिर मेरे इस जन्म का कारण कौन में देखा था कि हम जो भी लाइफ बिटवीन लाइफ डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से हमें जन्म दिया जाता है। अभी जो आप डिसाइड करते हो तो आपको उस हिसाब से ऐसे सिचुएशन ऐसे नक्षत्र में जन्म दिया जाता है। नक्षत्र मतलब प्लेनेट की एक सिचुएशन होती है, तो वो सिचुएशन में आपका जन्म होता है। तो अब जब हमारी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनती है, जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो हमारी कुंडली बनाते हैं। अब वो कहते हैं कि यह 12 हाउस है, इन 12 हाउस में से आपका ये हाउस बहुत वीक है। कभी हेल्थ का हाउस वीक है, कभी फाइनेंशियल का हाउस वीक है, कभी रिलेशन का हाउस वीक है। यहाँ पर नीच का शनि दोष लगा हुआ है, वहाँ पर राहु की दशा गलत है, यहाँ सूर्य आपका नीचे, आपको यहाँ कालसर्प दोष है। तो हमें तो ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर चार्ट पढ़ते हैं तो ये एक आउटपुट है। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है ये एक तरह से आउटपुट होता है। आउटपुट का मतलब उस वक्त का नक्षत्र चार्ट जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ था। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ये कालसर्प दोष क्या है, क्या मैंने सांप की हत्या की थी? सर्प यानी सांप। तो देखो ऐसा नहीं है। कालसर्प दोष का मतलब होता है कि हमने साधना अधूरी की है। हमने कोई पिछले जन्म में जो भी साधनाएं की है वो कुछ लेवल पर अटक गई हैं। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है कहीं ना कहीं अटकी हुई है। हमारी जो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी है उन्होंने अभी पूरी तरह से अपना कोई अनुभव नहीं लिया है, तो वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सांप को मारा है, सांप से भला हमको क्या लेना देना। तो जब हम इस लाइफ में अपनी साधना मेडिटेशन योगा हीलिंग ज्यादा करते हैं तो कालसर्प दोष तो खुद ब खुद चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से जब राहु केतु के एक साइड में अगर सारे ग्रह हो तो उसे कालसर्प दोष कहते हैं। तो 100% वही हुआ कि एक साइड सारे ग्रह आ गए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी सुषुम्ना नाड़ी अटकी हुई है, एक साइड में हमारी साधना अधूरी है। जैसे जैसे हम साधना करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम योगा वगैरह करते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज का निवारण हो जाता है। अब 10 साल के बाद 30 साल के बाद आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखोगे तो कालसर्प दोष तो तब भी दिखाई देगा। जैसे कोई डॉक्टर आपकी 2 साल पहले की ब्लड रिपोर्ट देखेगा जिसमें डायबिटीज आया था, तो आप वो 2 साल पहले की रिपोर्ट के आधार पर मेडिसिन नहीं ले सकते, आपको अभी की ब्लड रिपोर्ट दिखानी होगी। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्या होता है कि हम जब जन्मे थे तब का चार्ट है। तो इस तरह से आपके चार्ट की इतनी वैल्यू नहीं रहती जितनी एक्चुअली होनी चाहिए। तो आपको यहाँ बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आपके दिमाग में वो सारी पुरानी मान्यताएं निकालनी पड़ेगी, जो भी मान्यताएं चेतन और चेतन माइंड में आपने डाली है वो आपको निकालनी पड़ेगी।